देखिए, ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। बोर्ड है यूपी और क्लास है 12, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी होता तो सही था, लेकिन फिर भी जितना पूछा गया उतने तो बताना होगा। कौन सा पेपर है? 2021 का पेपर है। पेपर का कोड है 346 FU और क्वेश्चन नंबर है 4th का डी पार्ट है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, इसमें बोला है कि हमारे पास एक सतह है, उसमें 2 वेवलेंथ डाली जा रही हैं। पहली वेवलेंथ जो है वो 6000 एंगस्ट्रॉम की है, जो दूसरी है वो 5000 एंगस्ट्रॉम की है, यानी वेवलेंथ को घटा दिया गया है, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो पहले हम सतह बना लेते हैं। ये हम बता देते हैं कि ये सतह है, इससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जो पहली वेवलेंथ आई है, इसको हम रेड से दिखा रहे हैं, ये वेवलेंथ यहाँ से आएगी और इस वेवलेंथ में से क्या होगा, इसकी वजह से एक एनर्जी निकलेगी, इसको E1 मान लेंगे और ये क्या होगा hc/λ1, ठीक है। ये वेवलेंथ कितनी है? ये वेवलेंथ जो λ1 है ये 6000 एंगस्ट्रॉम है, जैसा पेपर में बताया गया है, ठीक है। 6000 एंगस्ट्रॉम है। अब ये वेवलेंथ का काम क्या है? इसकी वजह से इतनी एनर्जी जनरेट होगी hc/λ1, ठीक। ये एनर्जी कहाँ कहाँ जाएगी? कुछ पार्ट जो है इस वेवलेंथ में, जो ये सरफेस पे पहुंची, तो सरफेस में इसके इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस के ऊपर लाने के लिए काम होगा, यानी कुछ एनर्जी इसकी सरफेस में इलेक्ट्रॉन को ऊपर लाने के लिए काम होगा। वो इलेक्ट्रॉन को ऊपर लाएगी, इसके बाद क्या हो, इलेक्ट्रॉन ऊपर जब आ जाएगा तो उसको गति देने के लिए एक एनर्जी लगेगी, जिसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सरफेस में लाने के लिए यूज हुई थी उसको कहते हैं कार्य फलन, इंग्लिश में कहते हैं वर्क फंक्शन। उसको किससे लिखते हैं? फाई से। तो इलेक्ट्रॉन जो ऊपर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो इस पर एक फाई काम किया जाएगा, जिसको हम φ1 मान लेंगे, ठीक है। फाई जो होता है सेम ही होता है दोनों में, फाई चेंज नहीं होता है, तो फाई हो गया, ठीक है। इसको φ1 मान लेंगे, ठीक। एक दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन को मूव करना होगा, इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एक एनर्जी यूज होगी, जिसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमारी K1 होगी, ठीक है। एक काम हो गया। हमेशा याद रखना है, जो फाई है, किसी भी सरफेस में कोई भी वेवलेंथ डाली जाए, कोई भी वेवलेंथ डाली जाए, लेकिन फाई कभी चेंज नहीं होता है, जो पहले था वही बाद में रहेगा, ठीक। तो फाई चेंज नहीं होता। अब क्या किए, दूसरी वेवलेंथ यूज कर लिए। दूसरी वेवलेंथ जो है, जिसको घटा दिया गया है, वो क्या हो गई है, वो मान लेते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम की है, मान क्या लेते हैं, दिया ही गया है 5000 एंगस्ट्रॉम। ये जो वेवलेंथ है ये कैसी है? ये λ2 है, और इसकी वजह से जो एनर्जी आएगी E2 आएगी hc/λ2, ठीक है। ये भी वही काम करेगा, सरफेस से इलेक्ट्रॉन को ऊपर लाएगा, इसके लिए उसको φ2 काम करना पड़ेगा, और φ1 और φ2 बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी वर्क फंक्शन अलग अलग नहीं होता है, यानी जो भी काम होगा इलेक्ट्रॉन को सरफेस में लाने के लिए वो सेम होगा, बस गति चेंज हो जाती है। क्या होती है? गति। इस बार क्या हुआ है, इस बार जो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, Ke2 है, ये काइनेटिक एनर्जी दूसरी है, ठीक है। तो दोनों हमने आपको डायग्राम में भी दिखा दी, क्या कहानी है, बना के दिखाना नहीं है, ये समझाने के लिए बताया जाता है कि एक बात हो रही है इसमें, ठीक। चलो, तो पहले केस में हमारे पास जो दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, दिया गया है कि λ1 कितना है हमारे पास, 6000 एंगस्ट्रॉम है ना, 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 6000 और एंगस्ट्रॉम को हटा देंगे, 10⁻⁻10 हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से λ1 जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 6 × 10⁻7 मीटर, ठीक है। एक λ1 आ गया। λ2 कितना है? λ2 हमारे पास दिया गया है, जो वेवलेंथ घट गई है, कितनी हो गई, 5000 एंगस्ट्रॉम की हो गई है। तो ये 5000 एंगस्ट्रॉम है, और एंगस्ट्रॉम को बदलने के लिए वही काम करना पड़ेगा, फिर 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये मीटर में बदल जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, λ2 = हमारे पास आ जाएगा 5 × 10⁻7 मीटर, ठीक। ये वेवलेंथ आ गई। अब इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है, ये लिखा हुआ है ना, गतिज ऊर्जा पहले कितनी थी, 0.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी E1 कितना था, A1 न लिखे, Ke1 का मतलब है काइनेटिक एनर्जी 1। ये कितना है, ये हमारे पास है 0.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है, Ke2, ये सब दिया गया डाटा है, वो कितना है 0.8 और क्या है 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब फाइन क्या करना है, फाइन करना है हमको कार फलन। कार फलन बोले तो क्या बोलते हैं, जो फाइन करना है, ज्ञात करना है,
ज्ञात करना है क्या क्या। पहला ज्ञात करना है हमें फाई, याद रखना फाई, फाई 1 और फाई 2 ये सब बराबर होते हैं। वर्क डन कभी भी वो जो कार्य फलन होता है वो चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद नियतांक h की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर h की वैल्यू पेपर में जो दी होगी उसको उठा के रख नहीं देना है कि ये पेपर में दिया हमारा काम हो गया, इसको निकालना है आपको, ठीक है। ऐसे निकालो कभी बताएंगे, निकल के वही आएगी, लेकिन आपको इसके निकाल की ही वैल्यू दिखानी होगी। ये क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद ये पूछा गया है कि देहली तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा नॉट की वैल्यू पूछी गई है। ये जो कार फलन निकल के आएगा उससे हम लैम्डा नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। इतना कुछ करना है, ठीक है। तो जैसे करना है उसके हिसाब से हम यूज कर लेते हैं। हमने बताया जब सरफेस पे एनर्जी गिरती है, जैसे E1 हमारे पास पहली कंडीशन में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए, ठीक है, जिसको हमने क्या माना है, λ1 माना है, ठीक है। ये क्या है, λ1 इसके लिए। यहाँ पर जो E1 होगा वो क्या होगा, एनर्जी किस में जाएगी, फाई, मैंने बोला फाई1 फाई सब बराबर होते हैं तो हम सीधे फाई लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। E1 को लिखने के लिए क्या कर दोगे, hc/λ1 फाई की वैल्यू फाई रखेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है ये K1 है। ये कितनी है, ये हमारे पास दी गई है 0.460 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके बाद hc/λ2, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, देखो ये हमारा किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये जो है, ये जो एनर्जी निकल के आएगी hc/λ ये जूल में आएगी। तो इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इसको रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। अभी समझ में आ जाएगा कैसे रखना है। यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हमारे पास फाई रहेगा। और जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी है, इस बार चेंज होकर कितनी हो गई है, 0.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, E1, और इसको क्या कह सकते हैं, E2 कह सकते हो, ठीक है। पहला काम क्या है हमारे पास, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए तो यहाँ से फाई तो फाई कट जाएगा क्योंकि सेम है। और c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी पता है। दोनों की वेवलेंथ भी दी गई है, तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इसने पूछा है कि प्लांक कांस्टेंट बताना है आपको, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो पेपर में वैल्यू दी गई है उसको उठा के रख नहीं देना यहाँ पर, उसको यहाँ से सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। चलो यहाँ से क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 व समीकरण 1 में क्या कौन सा घटा दें, समीकरण 1 में हम ऐसा करें जो ज्यादा है हमारे पास, समीकरण 1 को 2 में घटा दें, ठीक है। समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर जब घटाओगे तो क्या है, E2 - E1, ठीक है। E2 - E1 की जगह ये हम सीधे लिखेंगे H और C जो है कॉमन ले लो, HC कॉमन ले लो। क्यों कॉमन लेना, क्योंकि कॉमन है, मतलब सेम है। तो यहाँ पर क्या है, पहले इक्वेशन कौन सी रखनी होगी, λ2। क्यों, क्योंकि हमें किस में घटाना है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाना है। ये 2 लिखो यहाँ पर, ठीक, ये 2 लिखा है। तो यहाँ से क्या आएगा, -1/λ1। और यहाँ पे देखोगे तो फाई कट जाएगा और इसमें इसको घटाना है, तो कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 5 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ से जब घटाओगे इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो 4 बचेगा, ये पॉइंट के साथ, ठीक है, 0.4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है इसको इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी लिख देना होगा। क्यों लिखना है, क्योंकि ये जो हमारे पास ये जो इधर वाली संख्या है ये जूल में है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो E है उसकी वैल्यू रखना होगा। ये कितनी होती है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
रिजल्ट निकालते हैं ना तो ये जूल में आता है, और ये हमारे पास ई लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ है, तो हमें किस में करना होगा, जूल में लिखना होगा, सॉरी वोल्ट में लिखना होगा। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा वोल्ट हो गया और सब हमारा काम हो गया, ठीक है। अब देखो लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है, 5000 एंगस्ट्रॉम है, और लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो वो यहाँ पर ये जो था इसके लिए था। अब इसके नीचे एक लाइन अगर लिखना चाहो एंड इधर लिख दो लैम्डा 2 के लिए, ये इक्वेशन हमने लिखी है, ठीक है, जिससे ये ना हो कि हम 6000 ये हटा देते हैं। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के लिए दोनों इक्वेशन, ये लैम्डा 1 के लिए इक्वेशन हो गई, ये लैम्डा 2 के लिए होगी, फिर घटा दिए।
अब वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब यहाँ आओ, यहाँ पे क्या करोगे, λ1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो ये हमारे पास 5 × 10⁻, कितना है -7 है, और फिर माइनस करोगे 1, ये λ2 है, कितनी है 10⁻⁻7 है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 × 5 = 80, फिर उसके बाद 16 × 16 8, कितना हो जाएगा 24, 16 × 5 = 80, 16 8 24, ठीक है, 16 × 64 64, और इसके बाद कुछ कटेगा 64 और 2 66, कितना हो जाएगा 66, ठीक है। अब पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 के बाद है, तो हम सीधे क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट 3 के बाद लगाते हैं और एक पावर इसमें बढ़ा देते हैं, ये पॉइंट एक पावर इसमें बढ़ा दोगे कितने आ जाएगी -20 आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट 1 लगाया ना, 3 के 4 के बाद है, लेकिन हमने 3 के बाद लगाया है, 1 2 3, तो एक पावर इसमें बढ़ा दिया है। वैल्यू सॉल्व करो h, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 3, ये 10⁻⁻ का कितना है 10⁻⁻7 है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, है ना, तो प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻15, 8 ये है, 7 ये आ जाएंगे, 15 हो जाएगा, और नीचे एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 6 5, ठीक दिख रहा है, यहाँ पे दिखना चाहिए बिल्कुल, ये कितना आएगा 6.64 × 10⁻⁻20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, जब इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, 10 बचेगा, यहाँ पे 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ये पावर क्या है, पावर हमारे पास कितनी है 15 है, और यहाँ से एक 10 मिलेगा तो ये 19 हो जाएगा, ये हमारे पास 10 है ना, एक पावर कम हो जाएगी, 14 बचेंगी, 14 इसमें ऐड कर दो कितना आ जाएगा 6.64 × 10⁻⁻34, ये जूल सेकेंड इसकी यूनिट आ गई। तो समझ में आया, ये इसका रिजल्ट आया वही है, लेकिन आपको पेपर में इसको ऐसे करके दिखाना होगा, तभी हम कह रहे थे ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशन है और वैल्यू भी है, ठीक। तो एक काम हो गया आपका कि हमारे पास h की वैल्यू आ गई, ठीक। अब अगला काम करो, अब काम क्या है हमारे पास, अब हमें फाई निकालना है। फाई निकालने के लिए क्या करोगे, किसी एक इक्वेशन में h की वैल्यू, c की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू रख दो, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ पर h की वैल्यू जो हमने निकाली है रख दो 6.64 × 10⁻⁻34, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸, और इसके बाद यहाँ लैम्डा रख दोगे कितना आएगा, लैम्डा रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी रखी होगी, λ1 पे रखना हो समीकरण 1 पे, तो λ1 ये है हमारे पास 6 × 10⁻⁷ आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास = 5 है, ठीक है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ये कितनी है 0.460 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, देखो ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक। और ये हमारा किस में, रिंग लाइट को बंद करना पड़ेगा, सर्किल में आ रहा, 1 मिनट, ठीक है। ये हमारा किस में है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और ये जो वैल्यू है किस में है, जूल में आएगी, क्योंकि hc/λ जो होती है जूल में आती है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसको डिवाइड कर देते हैं, 1.6 × 10⁻⁻, का कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है 5 = आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6, तो 6 से तो कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, 2 से इसको काट दो कितना बचेगा, ये बचेगा 3 और 3 2, ठीक है। अब इसका 16 से काटोगे, इसको 16 से काटने के बाद हमारे पास पावर कितनी है 19 है, 19 7 27 हो जाएंगे, 7 ये हैं, 19 26 हो गए 34, सारी पावर कट जाएंगी, 19 यहाँ से, 7 ये जो है कितनी हो गई 26 हो गई, 26 और 8 34 हो गई, तो सारी पावर कट चुकी हैं। क्या बचा है हमारे पास, बचा हुआ है हमारे पास 3.32 डिवाइड बाई 1.6, और यहाँ पर जो ये है इसको उठा के यहाँ ले आओ, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो चुके हैं। ये कितना बचेगा 0.460। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास साइड में करके देख लेते हैं, ये रफ वर्क है ये, ठीक है, कितना है 3.32, तो पॉइंट हटा दो, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो, तो 2 बार में जाएगा 32 हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है 2 तार लोगे
बाद में ये बिंदी हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद ये हमारा कितना आ जाएगा, 16 16 छका 96, 96 और 16 112, 16 अट्ठे 16 16 छका 16 छका 112, 16 सत्ते 112, ठीक है। ये 112 होगा, देख लो जरा, तो 112 ठीक है। यहाँ से हमारे पास बचेगा 8, फिर 0, 16 बचेगा 80, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा इतना, सब कट जाएगा। तो ये हमारे पास जो फाई आ गया, कितना आ गया, फाई हमारे पास आ गया 2.075 माइनस 0.460। अब इसको घटाओगे, जब घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास 5 बचा, फिर उसके बाद यहाँ पर बचेगा हमारे पास 0 ना, ये तो 5 बचा, और यहाँ से जब 5 हुआ ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास यहाँ से हमारे पास 10 से 6 बचेगा, और ये 1 बचेगा, तो ये हमारे पास बचेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फाई की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, 1.615 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरा आंसर ये भी हो गया, ये भी हमें पता चल गया। अब इसके बाद तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ बताना है, देहली तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो ये समझ में आया ना कैसे निकला, ये डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख के। अब हमें ये रफ वर्क था मेरा। अब इसके बाद क्या है, तीसरा पार्ट, देहली तरंग दैर्घ्य। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, hc बाई लेमडा नॉट, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो लेमडा नॉट ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है, ठीक। अब इसमें लेमडा नॉट की वैल्यू निकाल लो, तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, hc बाई फाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सब किस में रखना होगा, जूल में रखना होगा। तो यहाँ से लेमडा नॉट h की वैल्यू कितने हैं, 6.64, और इंटू 10 की पावर माइनस का 34, ये तो यही होगा, और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, और यहाँ पर हमारे पास फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू जो निकाली है 1.61, और इसके बाद 5 रखो, फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 और इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है। जब इसको करेंगे तो लेमडा नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 751, ठीक। और इसको जब रिजल्ट हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7.510 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, ये मीटर में आएगा, किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लेमडा नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा दिख रहा है, लेमडा नॉट की जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी 7510 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एक आंसर ये है, इसका कैलकुलेशन इतना ही आएगा, बाकी देख लेना, एक बार मिला लेना। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। तभी मैं बोल रहा था ये क्वेश्चन 5 नंबर का होना चाहिए, 3 नंबर में डिजर्व नहीं करता, क्योंकि सब कुछ पूछा गया है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आएगी इतनी, कैलकुलेशन करके देख लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन होगा 5 ही नंबर में आएगा, लेकिन अगर 3 नंबर में पूछा गया तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये याद रखना, हमेशा एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है। आप ये मत सोचना कि ये इक्वेशन हमने फर्जी लगा दी, ये तो वैल्यू आएगी, सेम रिजल्ट आया, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको करके आपको दिखाना होगा कि ये ऐसे निकला है। हवा में टांग के नहीं चले आना है कि हमने बस ये याद था हमें, ऐसे नहीं काम चलेगा, इसको रखना पड़ेगा। ऐसे निकालोगे, फिर इसको निकालोगे, फिर इसको निकालोगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों तक बात को पहुंचाना है। बात को पहुंचाने का मतलब है चैनल को शेयर करना है और उनसे कहना है। बाकी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी, आप किसी भी बोर्ड के हों, अगर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आप फंस रहे हैं तो आप क्वेश्चन हमको भेजिए। बस ये याद रखना, अगर हिंदी को छोड़ के कोई लैंग्वेज आएगी तो उसका क्वेश्चन इंग्लिश में ही बताऊंगा मैं, ठीक। तो इसको देख लो, समझ लो, बाकी कोई डाउट होता है तो आप पूछना। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। बस सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और बाकी क्वेश्चन कैसा भी हो समझाएंगे ऐसा कि समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू।